सभी स्टूडेंट्स को रीजनल्स ट्यूटोरियल की ओर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मुग़ल वंश के बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मुग़ल शासकों का पूरा इतिहास इस वीडियो में आप देखेंगे, जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं मुग़लों का इतिहास। तो डियर गाइज, सबसे पहले इतिहास जो मुग़ल का शुरू होता है वो बाबर से शुरू होता है और हम बाबर के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे। गाइज, बाबर के बारे में जानकारी देने से पहले यह आपको याद रखना है कि बाबर को ही माना जाता है भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक, यानी मुग़ल वंश की नींव भारत में बाबर ने ही डाली थी। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबर की जीवनी के बारे में। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। वह पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज था। वह यानी उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। याद रखिए गाइज, उसके पिता की मृत्यु उस समय हो गई थी जब बाबर मात्र 11 साल का था। तो ये बाबर की एक छोटी सी जीवनी है। आगे और जानिए बाबर के बारे में आप। और गाइज, बाबर को भारत आने के लिए 3 लोगों ने आमंत्रित किया था। पहला व्यक्ति था राणा सांगा, दूसरा व्यक्ति का नाम था दौलत खान लोधी और तीसरा व्यक्ति का नाम था पंजाब का एक मुस्लिम राज्यपाल था वो। और उसे किस लिए बुलाया गया था ये भी जान लीजिए। तो उसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में आमंत्रित किया गया था इन 3 लोगों के द्वारा। ओके गाइज। और गाइज, बाबर की जीवनी में आगे है। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेना से युद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और भारत के इतिहास में इसे पानीपत की प्रथम लड़ाई कहा जाता है। और इसी के साथ गाइस, भारत में मुग़ल वंश की नींव पड़ी। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पानीपत की प्रथम लड़ाई के साथ ही मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद आगे चलकर बाबर ने 17 मार्च 1527 को राणा सांगा के साथ युद्ध किया। यह युद्ध खानवा के मैदान में हुआ था, इसलिए इसे खानवा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। हालांकि गाइज, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि बाबर नहीं चाहता था कि वो भारत में टिक कर शासन करे। वो वापस अपना देश चला जाना चाहता था, भारत को लूट कर। लेकिन खानवा जीत के बाद बाबर की सोच बदल गई और उसने भारत में ही रहकर भारत में शासन करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुआ बाबर के द्वारा भारत में शासन। तो हम आगे जानेंगे कि बाबर ने कहाँ कहाँ और किस किस के साथ युद्ध किया। तो आइए देखते हैं आगे। और गाइस, आगे हम बताना चाहेंगे आपको कि अन्य जो युद्ध किया बाबर ने भारत में, वह चंदेर का युद्ध था, घाघरा का युद्ध था। और बाबर का अंतिम समय जो है वो 1530 ईस्वी तक है, यानी 48 साल की उम्र में बाबर की मृत्यु बीमार होने से हो गई और अंततः उसे आगरा में दफनाया गया। तो गाइज, ये था बाबर का एक छोटा सा बायोग्राफी, बाबर का शासनकाल के बारे में। आइए अब हम दूसरे मुगल शासक के बारे में जानते हैं। और अब हम बाबर का पुत्र यानी दूसरा मुगल शासक हुमायूं के बारे में जानने जा रहे हैं गाइज। तो हुमायूं, जिसका अवधि माना गया है 1508 से 1556। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की 8 पत्नियां थीं। हुमायूं का जन्म 1508 को काबुल में हुआ था और हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ था। अब आगे जानते हैं हुमायूं के बारे में कुछ विशेष बातें। गाइज, हुमायूं के बारे में कुछ पॉइंट आउट करना चाहिए आपको। जैसे पहला कि हुमायूं ने पहला आक्रमण कालिंजर दुर्ग पर किया था और यह आक्रमण 1531 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में हुमायूं को कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी न हार न जीत। आगे चलकर हुमायूं ने जो अगला युद्ध किया वह था दोहरिया का युद्ध। ओके गाइस, और यह युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा किया गया था। यह युद्ध
लोदी और हुमायूं के बीच हुई थी और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। यानी यह माना जा सकता है कि दोहरिया का युद्ध जो था वह पहली जीत वाली युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ी गई थी। आइए जानते हैं हुमायूं के बारे में और बातें। तो गाइस, हुमायूं के बारे में आगे और जानिए। बाबर ने 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध को हम लोग चौसा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं और इस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था। बाबर और शेर शाह सूरी के बीच एक बार दोबारा से भी युद्ध हुआ था और आगे क्या हुआ इसको भी जानिए। और इस युद्ध को हम लोग, जो अगला युद्ध हुआ हुमायूं का, तो इस युद्ध को हम लोग बिलग्राम युद्ध के नाम से जानते हैं, जो शेर शाह सूरी के साथ हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो है वह 1540 में हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं इतनी तरह से पराजित हुआ कि उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा और वह सिंध प्रांत में जाकर अपनी जान बचाई थी। आगे हम आपको बताएंगे कि हुमायूं ने 1541 में हमीदा बेगम से निकाह किया था और हमीदा बेगम से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम अकबर था। तो गाइज, अब हम अकबर के बारे में जानेंगे क्योंकि हुमायूं का शासनकाल की अवधि में बहुत सारे ऐसे कार्य नहीं हुए हैं जिसको कि हम यहाँ पे चर्चा में ला सकें। तो गाइज, अब हम अकबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। अकबर जो हुमायूं का पुत्र था, 1542 से 1605 के बीच का जो अवधि है वह भारत के इतिहास में यानी मुगल काल के लिए अकबर का काल माना जाता है। गाइज, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर को अकबर आजम, शहंशाह आदि के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश में अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों से बराबर का सम्मान मिला। अकबर ने हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां कम करने की बहुत कोशिश की है। गाइस, अकबर का राज्याभिषेक 1536 को हुआ था। कम उम्र होने की वजह से संरक्षक के रूप में बैरम खान को नियुक्त किया गया था। अकबर ने अपनी पहली लड़ाई महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई किया था। वह युद्ध 1576 में लड़ी गई। इसे हम लोग गाइस हल्दी घाटी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अकबर की कुछ खास बातों को आपको पढ़ना चाहिए। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के योग्य सेनापति हेमू की सेना से हुआ, जिसमें हेमू की हार हो गई और वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई थी। गाइस, अकबर ने भारत पे बहुत सारे लंबे समय तक शासन किया और बहुत सारे प्रदेश जीते। इसमें से मैं खास पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। 1561 ईस्वी में उसने मालवा को जीता, 1564 में गोंडवाना को जीता, 1581 में काबुल को जीता, 1595 में बलूचिस्तान को जीता, 1586 में उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी, 1561 में वह चुनार को जीता, 1571-72 को वह गुजरात को जीता, 1591 को सिंध जीता और 1574-76 को बिहार बंगाल और 1590-91 को उसने उड़ीसा में जीत हासिल की थी। और गाइस, उसका जीत का सिलसिला वहीं नहीं रुका। 1595 में उसने कांधार को जीता, 1562 को उसने मेडला को जीता, 1576 को रणथंभौर को जीता, 1570 को वो मारवाड़ को जीता, 1570 को ही उसने बीकानेर पर भी विजय हासिल की, 1562 को वो आमेर जीता था, 1568 को वो हल्दी घाटी जीता था, 1569 को वो कालिंजर जीता था और 1570 को वो जैसलमेर को जीता। यानी आप कह सकते हैं कि बाबर ने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, या यूं कहिए उसने पूरे भारत पर यानी संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। और गाइज, अब हम अकबर की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। अकबर ने भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, परंतु इससे ज़्यादा वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। गाइज, अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की। इस्लामी विद्वानों की अशिष्टता यानी कि वो मतलब मिसबिहेव को देखकर वह दुखी हो गया और 1578 में उसने इबादत खाना में सभी धर्म के विद्वानों को आमंत्रित करना शुरू किया था। और गाइज, 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम था तौहीद ए इलाही, या फिर आप उसे दीन ए इलाही के नाम से जानते हैं, जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे बातों को यानी अच्छी बातों का वह मिश्रण करके इस धर्म को बनाया था। हालांकि यह धर्म उसका सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने ये कोशिश की, सभी धर्मों का सम्मान किया उसने।
अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। साथ ही उसने विधवा विवाह यानी विडो रीमैरिज को कानूनी मान्यता दी थी। अकबर ने लड़कों के विवाह की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की थी। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया तथा 1563 में तीर्थ यात्रा पर से टैक्स को हटा दिया था। अकबर ने 1564 में जाजिया कर को समाप्त कर एक सामाजिक सद्भावना को सुदृढ़ करने की कोशिश की थी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में यानी गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जो आज भी आपको देखने को मिल सकता है। और गाइस, अब हम जहांगीर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अकबर का पुत्र और तीसरा मुगल शासक था। जहांगीर की शासन अवधि 1569 से 1627 तक मानी जाती है। तो गाइस, जहांगीर की जीवन परिचय को समझिए। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उसकी मां का नाम मरियम उज जमानी था। जहांगीर का राज्याभिषेक 24 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुआ और जहांगीर का असली नाम सलीम था। गाइज, जहांगीर का भारत विजय के बारे में ये जानिए कि जहांगीर ने अपने पिता की तरह साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई। अकबर के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत की विजय जो था वो लगभग पूरा हो गया था, लेकिन कुछ छोटे राज्य और राजस्थान के मेवाड़ ही अपनी स्वतंत्रता को बनाए हुए थे, लेकिन दक्षिण की विजय अधूरी थी। जहांगीर ने मेवाड़ और दक्षिण भारत के राज्यों को अपने अधीन करने की कोशिश की। और गाइस, जहांगीर की वैवाहिक जीवन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिए, जहांगीर का पहला विवाह मानबाई से हुआ था 1585 में, और फिर उसने दूसरा विवाह किया जो कि उदय सिंह की पुत्री गोसाई नाम था उस महिला का, उसके साथ उसका विवाह हुआ। गोसाई से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रिंस खुर्रम रखा गया था, और यही प्रिंस खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया था। और जहांगीर का तीसरा विवाह 1611 में मेहरुनिशा से हुआ था। गाइज, जहांगीर और मेवाड़ के तत्कालीन राजा राणा अमर सिंह के मध्य 1605 से 1615 ईस्वी तक लगभग 18 युद्ध लड़ने के बाद संधि हुई थी, जिसे जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जहांगीर की उल्लेखनीय सफलता 1620 ईस्वी में कई दिनों तक घेरा डाल के रखने के बाद उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग को जीतना था, और जिसे उसने 1620 ईस्वी में जीत लिया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने विद्रोह कर जहांगीर को बंदी बना लिया था, परंतु महावत खां की यह योजना नूरजहां जो थी उसकी पत्नी, उसकी बुद्धिमानी के कारण असफल हो गया था। और गाइज, ये भी माना जाता है कि गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। दोनों के बीच भेरावल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था जिसमें खुसरो पराजित हुआ था। तो ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। आइए गाइज, सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी से खुसरो का अच्छा संबंध था। इस बात से जहांगीर काफ़ी गुस्से में था और उसने अर्जन देव जी पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे फांसी की सज़ा दे दी थी। इससे सिखों और जहांगीर के बीच में यानी मुगलों के बीच में संबंध बेहद खराब हो गए थे। और गाइज, जहांगीर के जीत के बारे में जानिए। जहांगीर ने 1611 में खरदा को जीता, 1615 में खोखर को जीता, 1620 में कश्मीर के दक्षिणी भाग को जीता, किश्तवाड़ वगैरह, और 1620 में ही उसने कांगड़ा को भी जीत लिया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कप्तान हॉकिंस और थॉमस रॉ को भारत भेजा, जिससे अंग्रेज भारत में कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गए। यानी जहांगीर का हम यह एक अच्छा कार्य मान सकते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। गाइज, माना जाता है कि जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। वह अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देता था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया था। इससे पता चलता है कि वह अकबर की तरह ही एक अच्छा इंसान था धार्मिक दृष्टिकोण से।
और गाइज अब हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल है 1627 से 1658 के बीच में। तो आइए जानते हैं हम लोग शाहजहाँ के बारे में। गाइज शाहजहाँ का जन्म 1592 में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई की कोख से हुआ था। माना जाता है कि शाहजहाँ ने अपने सभी भाइयों की हत्या करके आगरा के सिंहासन पर बैठा था। तो ये शाहजहाँ का जन्म के बारे में और इसकी डिटेल मैं आपको बताया। शाहजहाँ के विवाह के बारे में कहा जाता है कि वह 1612 ईस्वी में नूरजहाँ की भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। उसकी यही पत्नी आगे चलकर मुमताज़ बेगम के नाम से मशहूर हुई। मुमताज़ बेगम के बारे में तो आप जानते ही होंगे गाइस। शाहजहाँ को मुमताज़ बेगम से 14 संतान हुई, पर 4 पुत्र और 3 पुत्र यहीं जीवित रह पाए। पुत्र में दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और सुजाते थे, जबकि पुत्रियों में रोशन आरा, गुहान आरा और जहां आरा थे। इनके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। शाहजहां के शासनकाल में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के साथ मुगलों की लड़ाई हुई, जिसमें सिखों की हार हुई थी। इससे एक बार फिर मुगल और सिखों के बीच आपसी तकरार बढ़ गई थी। गाइज कहा जाता है कि शाहजहां ने दक्षिण भारत में सबसे पहले 1633 ईस्वी में अहमदनगर में आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1636 में गोलकुंडा के शासक ने शाहजहां से भयभीत होकर उसके सामने खुद को सरेंडर कर दिया और उसका आधिपत्य यानी उसका शासन को स्वीकार कर लिया। शाहजहां के शासनकाल में भारत में व्यापार, कला, साहित्य आदि का बहुत अधिक विकास हुआ था। इसलिए इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, यानी उसके शासनकाल में भारत का चहुओर विकास हुआ था। और गाइज आपको पता होगा कि शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज भी हम सब के सामने वह है। उसने आगरा में पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि विश्व प्रसिद्ध एक धरोहर के रूप में माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रेंच यात्री बर्नियर और टेवर्नियर तथा इटालियन यात्री मानुची ने अपने पुस्तक में किया है। और गाइस आप ये नहीं जानते होंगे कि पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे, जिन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर नामक पुस्तक की रचना की थी। और गाइस सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार यानी शासन के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया था। और गाइस यह बात महत्वपूर्ण है, शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत गुजरा। शाहजहां दारा को बादशाह बनाना चाहता था, किंतु अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मंत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित कर दिया था। यानी हम कह सकते हैं कि शाहजहां का जो अंतिम समय है वो बड़ा ही कष्ट में गुजरा था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसके शव को ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के नज़दीक दफनाया गया था। तो इस प्रकार से शाहजहां का शासन और उसके जीवन के बारे में आपने पढ़ा। आइए अब हम आगे के शासन और शासक के बारे में जानते हैं। और गाइस अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। औरंगजेब मुगल वंश का एक शासक था, तो हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। गाइस औरंगजेब के बारे में कुछ बातों को जानिए। औरंगजेब का जन्म 1618 को उज्जैन के दोहन नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब की 3 पत्नियां थीं। औरंगजेब के 10 संतान थे और औरंगजेब का असली नाम मुहिद्दीन मोहम्मद था। गाइस औरंगजेब के बारे में आप पढ़िए कि औरंगजेब अकबर के बाद सबसे अधिक लंबे समय तक भारत में शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब ने अरबी और फारसी भाषा जो है उसकी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया था। औरंगजेब की पहली पत्नी का नाम दिलरस बानो बेगम था। कहा जाता है कि औरंगजेब के पास एक शासक बनने के सारे गुण थे। शासक बनने से पहले वह गुजरात, दक्कन और मालवा जैसे प्रांतों का गवर्नर रह चुका था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने भाई यानी अपने सभी भाई बहनों को हराकर पिताजी की गद्दी प्राप्त की थी। इसे उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई आदि का पूरा तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की बढ़ती शक्ति से वह परेशान रहा।
एक समय उसने शिवाजी को बेहद परेशान कर रखा था। कहा जाता है कि उसने धोखे से शिवाजी और संभाजी को गिरफ्तार तो लिया था, पर जब दोनों भाग निकले तो वह और अधिक डर गया था इन दोनों से। कहा जाता है जय सिंह के बुलाने पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आया था, जहां उसे कैद कर लिया गया, किंतु वह गुप्त रूप से फरार हो गए थे। औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। और गाइज, औरंगजेब के समय हुए कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में जानिए। अफगान विद्रोह 1667 से 1672, जाट विद्रोह 1669 से 1681, सतनामी विद्रोह 1672, बुंदेला विद्रोह 1661 से 1707, अकबर द्वितीय का विद्रोह 1681, अंग्रेजों का विद्रोह 1686, राजपूत विद्रोह 1679 से 1709 और सिख विद्रोह 1675 से 1607 थे। ये औरंगजेब के शासनकाल के समय प्रमुख विद्रोह हुए थे। तो आशा है गाइस कि आपको औरंगजेब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। आगे वीडियो में हम और आपको बताने की कोशिश करेंगे। और गाइस, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी प्राप्त की है, कुछ भी जानकारी इकट्ठा हुई है आपके साथ, अगर आपने कुछ जानकारी हासिल की है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपकी इच्छा हो तो। चलिए आगे हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।